इतनी धूप, इतनी गर्मी, मोदी जी यहां आए हुए हैं, क्यों? कोई छुई मुई है? प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, क्यों नहीं जाएंगे? हरी झंडी दिखाने चले जाते हैं, तब नहीं धूप और तब नहीं गर्मी दिखाई देती। हम लोग इनसे अलग हैं। हम राजनीति में भी मानवीय संवेदना का स्थान बनाने की चेष्टा करते हैं, वो मानवीय संवेदना में भी राजनीति तलाशते हैं। ये अंतर है और ये अंतर स्पष्ट है, लोगों को दिखना चाहिए। जो मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, माधवराव सिंधिया जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, नीतीश कुमार जी का, क्या वो उस वक्त के विपक्ष की राजनीति का शिकार थे? जी नहीं, वो अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा उन्होंने दिया था। या तो ये मान लें कि इनके पास न नैतिकता है, न कोई जिम्मेदारी लेने की क्षमता है, तो हम समझ लेंगे, पूरा देश समझ लेगा। और या फिर ये कह दें कि उस वक्त के विपक्ष ने कोई गलत राजनीति की थी और उस वक्त के रेलवे मंत्रियों से इस्तीफा मांगा था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। इनसे आप पूछिए कि इनका जवाब क्या है। वैसे तो मॉरल बेस पे इस्तीफा दे ही देना चाहिए, बट मोदी एंड मॉरल ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Sir, a lot of questions are also being raised regarding the Kavach system being installed or not installed in that particular train. But for that matter, now Ashwini Vaishnav has replied and he has said that the main cause of this accident was electronic interlocking, and now the main focus is upon the restoration work. What is your reaction? No, let the focus be on the restoration work. As far as the interlocking system is concerned, which Mr. Ashwini Vaishnav is blaming today, 9th of February, this note was with him. What did he do on this note? On an accident which could have taken place, it just got avoided, and the warning signals were there in this 4-page note. What was the action that was taken by the Railway Ministry? We demand answers from Mr. Ashwini Vaishnav. जो भी सवाल हो यहीं पूछ लें, क्योंकि हम दोनों को फिर जाना है एक जगह, तो फिर शायद टिक टैक ना हो पाए, तो पूछ लीजिए इसी पर। बाकी आपको एनेक्सर्स भी आ रहे हैं प्रेस रिलीज के साथ, सब भेज दिया आपने जी। पहले जब एक्सीडेंट्स होते थे तब फोटो अपॉर्चुनिटीज होती थी, ऐसा बीजेपी का आरोप है, और अब एक ऐसा रेल मंत्री है जो 30 घंटे से स्पॉट पर है। दूसरा सवाल ये भी बताया जा रहा है कि पहले जितनी भी एक्सीडेंट्स में जो एजेंसीज थी वो साइलो अप्रोच में काम करती थी, इस बार टैंडम है और रेल मंत्री वहां पर हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी वहां पर। यही हम कह रहे हैं कि प्राण जाए पर पीआर न जाए, मोदी रीत सदा चली आए। अरे साहब, अब तो आप छोड़ दीजिए ये पीआर। कल आपने देखा, मेरे को बोलना अच्छा नहीं लग रहा ये बोलना, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया बोल। कल आपने फोटो ऑप्स देखी, मोदी जी बड़ी सी स्क्रीन पर अपने मंत्रियों के साथ, अफसरों के साथ बालासोर का हादसा देख रहे हैं। क्यों इतने कैमरामैन अंदर थे? उस वक्त मोदी जी के कपड़े क्या थे, वहां पहुंचे तो कपड़े बदल दिए, ये होता है फोटो ऑप। फिर कहते हैं साहब अश्विनी वैष्णव फोटो ऑप नहीं करा रहे। कल हमने देखा था क्या करा रहे थे, आज भी हमने देखा क्या करा रहे थे। आप में से एक रिपोर्टर बड़ी परेशान हो रही थी, इतनी गर्मी में मोदी जी वहां। अरे क्या मतलब है गर्मी में मोदी जी वहां? इतनी धूप, इतनी गर्मी, मोदी जी यहां आए हुए हैं, क्यों? कोई छुई मुई है? प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, क्यों नहीं जाएंगे? हरी झंडी दिखाने चले जाते हैं, तब नहीं धूप और तब नहीं गर्मी दिखाई देती। वही हम कह रहे हैं, जो आप लोगों ने कवच खड़ा कर दिया है मोदी जी के साथ, ये देश को नुकसान हो रहा है इस कवच का। आपने तो मुझसे दूसरे कवच की बात की, मैं जिस कवच पे हमला बोल रहा हूं वो कवच बहुत ज्यादा नुकसान इस देश को पहुंचा रहा है। वो कोविड में भी पहुंचा, नोटबंदी में भी पहुंचा, इस दुर्घटना में भी पहुंचा, किसानों को पहुंच रहा है, बेरोजगार नौजवानों को पहुंच रहा है, गृहिणियों को पहुंच रहा है। लेकिन वो कवच आप लोग हटा ही नहीं रहे, तो हम क्या करें बताइए।